नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम योग्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही योग्य होने चाहिए, ऐसा हर एक माता पिता की चाहत होती है। तो यदि आप योग्य संतान चाहते हैं, योग्य पुत्र चाहते हैं, योग्य पुत्री चाहते हैं, तो आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि हर एक माँ बाप सोचता है, और बच्चा जब होता है ना, तो उसको इंसान जब पालता है तो बोलता भी है कि बाबू मेरे बड़े होकर के डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। तो जैसा जैसा इंसान का जो सपना होता है, वो इंसान अपने बच्चों को उसी हिसाब से पालता है और उनसे वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे इस तरह से बनेंगे। अब एक्सपेक्टेशन करना तो हर माँ बाप का हक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरा कितना होता है ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के किस्मत पर, उसकी मेहनत पर, उसके कुंडली पर, उसके जन्म के नक्षत्र पर, उसके जन्म के समय ग्रहों की स्थितियों पर, ग्रहों के गोचर पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब अपने बच्चे को पैदा करने के लिए कंसीव करना चाहते हैं, उस समय का अगर ध्यान रख लिया जाए, जब आप गर्भाधान संस्कार करने जाते हैं, उस समय का अगर आप सही तरह से ध्यान कर लें, सदुपयोग कर लें, तो आप अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, क्योंकि आज के समय में तो बेटियां भी हर वो चीज़ कर रही हैं, हर वो काम कर रही हैं जो पहले बेटे किया करते थे। तो अब बेटे और बेटियों में खास फर्क रहा नहीं। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें फ़र्क होता है, जिन्हें मैटर करता है, तो आप इसके हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। और आप अपने बेटे बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। आप गर्भाधान संस्कार ही इस समय करें, ऐसे समय करें कि आपका होने वाला संतान जो आप चाहते हैं वैसा ही बने। तो यदि आपकी प्लानिंग के अनुसार आपने गर्भाधान संस्कार कर लिया, तो आपका बच्चा वो मिलेगा, वो बनेगा जो आप चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने गर्भाधान किया है, उसी प्रकार से आपका बच्चा आगे चल कर के बनेगा। जैसे हम खेत में बीज रोपते हैं तो बीज में खाद पानी डालते हैं जिससे फसल अच्छी हो, उसी प्रकार गर्भाधान संस्कार भी हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार जब भी इंसान करता है तो एक पर्टिकुलर दिन तय कर लेता है कि मैं इस दिन पति और पत्नी मिल करके गर्भाधान संस्कार करेंगी, जिससे कि होने वाली संतान योग्य संतान बने। और योग्य संतान कैसी बने? आपकी होने वाली संतान राजा तुल्य हो सकती है। राजा तुल्य का मतलब एक बड़ा अधिकारी, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, ये चीज़ें आप केवल गर्भाधान संस्कार से ही कर सकते हैं। तो जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे चल कर के मेरा नाम रोशन करें, उन्हें चाहिए कि गर्भाधान संस्कार के जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, इसके अनुसार अपने बच्चे को कंसीव करें। और इसका संबंध है हमारे सनातन धर्म में बताए गए सिद्धांतों पर। हमारे सनातन धर्म में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार अगर आप उन दिनों में कर लेते हैं, तो आपका जो संतान होगा वो निश्चय ही आपका नाम रोशन करने वाला होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब किस किस दिन संस्कार आपको ये करना है। जैसे महिलाओं को मासिक धर्म आता है, जब महिलाएं रजस्वला हो जाती हैं, कहीं पर इसको पीरियड कहते हैं, कहीं पर इसको मासिक धर्म कहते हैं, कहीं पर इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, कहीं पर इसको रजस्वला कहते हैं, कहीं पर इसको ऋतु स्नान भी कहते हैं। तो जब किसी महिला का मासिक धर्म आए तो 3 दिन तक तो महिला बिल्कुल ही अनटचेबल होती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 दिन तक महिलाएं, जब भी उनको मासिक धर्म आता है तो 5 दिन तक वो कुछ भी नहीं करती है, या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि 5 दिन तक वो अपने हस्बैंड से दूर रहती है। पर सनातन धर्म में लिखा गया है कि एटलीस्ट 3 नाइट्स आप अपने पति के लिए अनटचेबल रहती हैं। गर्भाधान संस्कार की 3 रात्रि छोड़ करके 4थी रात्रि से 16वीं रात्रि तक का संस्कार अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि आफ्टर पीरियड फ्रॉम 4th नाइट से 16th नाइट तक अगर आप गर्भाधान करते हैं तो कैसी संतान आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर 4th नाइट को
हस्बैंड वाइफ आपस में इंटरकोर्स करते हैं, गर्भाधान करते हैं, उससे गर्भ रुक जाता है, वो जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा। और बेटा कैसा होगा? वो अल्पायु होगा, बेटी की आयु कम होगी। 5th नाइट को अगर हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं तो जो उनको बच्चा पैदा होगा वो एक कन्या होगी, अर्थात बेटी होगी। 6th नाइट को अगर हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं तो जो उनको बेटा पैदा होगा वो वंश का विस्तार करने वाला बेटा पैदा होगा, अर्थात वो बच्चा आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। ठीक, उसके संतान सुख जीवन में जरूर मिलेंगे, भरपूर रहेंगे। और अगर 7th नाइट हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं और उससे कोई गर्भ रुक करके बच्चा पैदा होता है तो वो एक बेटी पैदा होगी और वो बेटी बांझ होगी, अर्थात बंध्या होगी, उसको संतान नहीं होगी। 7th नाइट को गर्भाधान संस्कार अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा आप तो अपना काम कर देंगे लेकिन आपकी जो बेटी होगी, कन्या होगी, वो बांझ हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 8th नाइट को इंटरकोर्स करते हैं तो जो आपका संतान होगा वो पुत्र होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 9th नाइट को फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फ्रॉम द डे ऑफ पीरियड, अगर 9th नाइट में आप इंटरकोर्स करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं तो जो आपका संतान होगा वो बेटी होगी। और बेटी कैसी होगी? बेटी आपकी सुंदरी होगी, सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी। अगर 10th नाइट को गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो आपका ऐसा प्रतापी बच्चा पैदा होगा, वो कई सारे लोगों के ऊपर अपना स्वामित्व बना के रखेगा, अर्थात उसके नीचे कई सारे लोग नौकर चाकर होंगे, या आप कह सकते हैं वो ऐसा कुछ काम करेगा जहाँ पर उसके नीचे कई सारे लोग सबऑर्डिनेट्स या उसके नौकर या सर्वेंट बन करके काम करेंगे। ऐसी संतान मिलेगी अगर 10th नाइट को इंटरकोर्स किया जाए तो। अगर 11th नाइट में गर्भाधान संस्कार किया जाए तो जो कन्या पैदा होगी, वो जो बच्चा पैदा होगा वो बेटी होगी और वो लावण्य रहित होगी। 11th नाइट में गर्भाधान संस्कार करने से जो संतान पैदा होगी वो बेटी होगी और वो सुंदर नहीं होगी, बिल्कुल सुंदर नहीं होगी, उसको शास्त्रों में विरूपा कहा जाता है। और अगर 12th नाइट में गर्भाधान संस्कार किया जाए और वह गर्भाधान संस्कार सफल हो जाए तो आगे चलकर जो संतान पैदा होगा वो बेटा होगा। और बेटा कैसा होगा? श्रीमान होगा, अर्थात आगे चलकर उसके पास ढेर सारा धन होगा। श्री मीन्स धन, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का उसके ऊपर वरदान वाला हाथ हमेशा बना रहेगा। तो ये फल है 12th नाइट का इंटरकोर्स का। और अगर 13th की नाइट में इंटरकोर्स करते हैं आप हस्बैंड वाइफ तो जो बच्ची पैदा होगी, जो संतान पैदा होगी वो बेटी होगी। और बेटी कैसी होगी? वो पापा, अर्थात पापी और कुत्सित आचरण करने वाली होगी, गंदे आचरण करने वाली बेटी पैदा होगी अगर 13th नाइट में इंटरकोर्स किया जाता है तो। और अगर 14th 14वीं रात हस्बैंड वाइफ गर्भाधान संस्कार करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो धर्मशील होगा, अर्थात धर्म कर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाला होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक आचरण करने वाला होगा, माता पिता का सम्मान करने वाला होगा। और अगर शुक्रवार का दिन हो, अर्थात शुक्रवार की रात्रि हो, 14वीं इंटरकोर्स के बाद की नाइट हो, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो अपने आप में एक आपका योग प्रतापी बेटा पैदा होगा। ये आप हमेशा के लिए रख लीजिए अपने पास ये जानकारी। 15वीं नाइट को जो इंटरकोर्स करते हैं उनसे अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो बेटी पैदा होती है। और बेटी कैसी होती है? वो लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में आपके यहाँ आएगी। वो जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे आपके घर में धन संपदाएं बढ़ेंगी और आपकी वो बेटी लक्ष्मी जी का रूप मान करके आगे बढ़कर आगे चलकर आपको फल देने वाली है, अर्थात उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। यदि कोई भी कन्या आप चाहते हैं कि आपके घर में बेटी आए तो अपने पत्नी के मासिक धर्म के दिन से 15वीं जो रात आए उस दौरान आपको गर्भाधान करना चाहिए। और अगर 16वीं रात में गर्भाधान संस्कार किया जाए तो जो संतान पैदा होगा वो बेटा होगा और वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा, इतना ज्ञानी होगा कि ज्ञान का वो भंडार होगा, सर्वज्ञाता सर्ववेदता होगा वो। तो ये तो हमने बताई रातों के लिए। अब कलयुग आ चुका है, कलयुग में कई बार लोग दिन में भी इंटरकोर्स कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में, तो दिन में इंटरकोर्स करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में। दिन में यदि आप इंटरकोर्स करते हैं तो उससे आप अपने शुक्र को सूर्य से मिला रहे होते हैं।
सूर्य अर्थात दिन, सूर्य अर्थात दिन का राजा, और शुक्र अर्थात सेक्स, रोमांस। तो जब सूर्य को शुक्र से मिलाते हैं तो आप अपने धन, वैभव, संपदा को खुद ही डिलीट कर रहे होते हैं, खुद ही उसका नाश कर रहे होते हैं। इसलिए आप सभी हमारे जो दर्शक हैं, आपका शुभचिंतक होने के नाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गर्भाधान करें, इंटरकोर्स करें अपने पार्टनर के साथ, तो रात्रि में करें, ना कि दिन में करें। दिन में कभी भी ना करें। और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में तो बिल्कुल ही हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गर्भाधान या इंटरकोर्स या सेक्स पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप करते हैं तो आप भले ही बहुत बड़े राजा महाराजा हों, पर आपका धीरे 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 सारा पैसा, सारा धन, सारी संपदा ऐसे निकल जाएगी जैसे मुट्ठी से रेत बाहर निकलती है। योग्य संतान हर माँ बाप चाहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान योग्य बने, आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, आपका बेटा बेटी आगे चलकर ऐसा कुछ करे कि लोग उसकी वजह से आपको जाने, तो आप इन बताए गए नियमों का, इन फार्मूलों का अपने जीवन में अनुसरण करें और अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाएं कि लोग आपका अनुसरण करना चाहें। इन सब चीज़ों में एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब आपको गर्भाधान संस्कार करना है, जिस दिन करना है, आप उस दिन के पहले अपने पत्नी के साथ गर्भाधान इंटरकोर्स नहीं करेंगे। सपोज आपको 14th नाइट में करना है, 15th नाइट पे करना है या 10th नाइट में करना है, तो 10th नाइट के पहले आप अपनी पत्नी के साथ फिजिकल होने से बचेंगे। नो फिजिकल रिलेशन इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर दैट पर्टिकुलर नाइट। एक तरह से ये व्रत है, आप व्रत कर रहे हैं जिससे मुझे योग संतान मिले। तो उस योग संतान को पाने के लिए आपको उतनी रातों तक, उतने दिनों तक अपने को कंट्रोल करना है, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिससे कि उस रात्रि में ही आप अपने देवताओं को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, नमन करें और पूर्वजों से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे पूर्वजों, हे इस ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य आत्माओं, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप हमें माता पिता के रूप में सम्मान देने की कृपा करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका माता या पिता के रूप में वर्ण कर सकूं, आपका मैं आह्वान करता हूं, आप हमारी पत्नी के गर्भ में आइए और हमें माता पिता का सुख प्रदान करिए। तत्पश्चात आपको अपना गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। आपका दोस्त विजय मिश्रा आपको ये जानकारी देने के लिए आया था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। और हाँ, ये जानकारी आपके घर परिवार में जो लोग संतान अभी नहीं पाए हैं, या जो न्यूली मैरिड हैं, या जिनकी एक बच्चा है और वो दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनको भी ये जानकारी आप खुद बताएं या वीडियो शेयर कर दें, वो खुद देख लें। क्योंकि ये जानकारी कई बार आप कुछ लोगों से मुंह से बताने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो वीडियो शेयर करके आप उन्हें ये चीज़ें बता सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को पर्टिकुलर किसी डेट में गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले अपना मेडिकल चेकअप करा लें, अपना स्पर्म काउंट करा लें, अपनी फर्टिलिटी का टेस्ट करा लें। वंस यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, मेडिकली वंस यू आर फिट, तब आप इस चीज़ को करें, सो दैट आपका गर्भाधान संस्कार सफलतापूर्वक अपने परिणाम को प्राप्त हो सके। क्योंकि पहले खेत में खाद डालकर, पानी डालकर उसको इस योग बढ़ाया जाए जिससे उसमें फसल हो सके। तो अपने आप को मेडिकली पहले फिट कर लें, फिर आप गर्भाधान संस्कार करें इन दिनों के अनुसार और इन शास्त्रों की शर्तों के अनुसार। जय श्री राम, हर हर महादेव।